जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो बेसिकली उनमें पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन कंपैरेटिव स्टडी करें अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की और यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की और सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे होगा क्या, तो एक साइड आपका है ट्रू सॉल्यूशन, एक आपका कोलॉइडल या कोलॉइड्स, और एक आपके होते हैं कौन से, सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनमें पार्टिकल का जो साइज है वो कितना होता है आपका, इसमें पार्टिकल का साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से लेके आपका 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलॉइडल्स जो सॉल्यूशन होते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं उसमें 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होगा वो आपका 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। पहला पॉइंट तो इन्हीं में यही है। बात करें अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट की, तो यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है ये आपके क्या होते हैं, जैसे आपके पास मिल्क है, मिल्क आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में आता है। ठीक है, दिखने में मिल्क कैसा आपका कि वो आपका होमोजेनस मिक्सर की तरह होता है, पर जैसे हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो मिल्क जो है उसके अंदर आपके फैट पाया जाता है, और जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता मिल्क के अंदर, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है। तो यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण हम क्या बोलेंगे, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन वो आपके हेट्रोजीनस मिक्सर के होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके मिक्सर हैं, ये आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन वो आपके कैसे हैं, हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। ठीक है, कई किताबों में इसको ऐसे लिखते हैं कि दिखते हुए तो आपके होमोजीनस हैं पर हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि होमोजीनस लुकिंग हेट्रोजीनस मिक्सर, हेट्रोजीनस मिक्सर। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ इसका ये है कि हेट्रोजीनस नेचर के आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। अगर बात करो सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जैसे आपके पास गिलास के अंदर वाटर है और उसके अंदर आपने सैंड डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसमें जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उसका साइज जो वो आपका 1000 नैनोमीटर से क्या है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये आपके क्या होते हैं, हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनस नेचर के आपके पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन में, तो ट्रू सॉल्यूशन जो है उसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन जो हुआ आपका होमोजेनस नेचर का होता है। कैसा होता है आपका, होमोजेनस नेचर का होता है। ठीक है, अगर पार्टिकल के हिसाब से अपन ये देखें तो सिंपल सा यही है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल की अगर बात करूँ तो NaCl सॉल्यूशन हो गया आपका, यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है आपका, ये सारे एग्जांपल आपके ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल देखो तो कौन कौन होगा आपका, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जैसे आपके पास मिल्क है, ठीक है, तो ये आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपका एग्जांपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके स्मोक है, बटर है, ये आपके सभी इसी में आते हैं, बटर भी होता है, चीज़ है, ठीक है, ये आपके एग्जांपल कोलॉइडल सॉल्यूशन में आते हैं। बात करें अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में आपके एग्जांपल कौन से होंगे, जैसे आपके पास मैंने अभी कहा कि सैंड जो है, सैंड इन वाटर है आपके पास, इसका एग्जांपल ये हो गया। इसी तरह से चोक है आपके पास, तो ये भी आपका एग्जांपल किसका हो जाएगा, यहाँ पे सस्पेंशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे चोक पार्टिकल्स इन वाटर, ये भी आपका एग्जांपल किसका हो जाएगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है,
ये वो आपका डिफरेंस है सिंपल सा, कि यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में अगर बात करें सिंपल सी, तो ये आपका ये हो सकता है। ठीक है, सभी ने उतार दिया, बोलिए। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें अपन यहाँ पे, आप देखिए आपका पास सॉल्यूशन जो होता था, सॉल्यूशन मतलब जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में एक तो आपके पास सोल्यूट होता था और एक आपके पास सॉल्वेंट होता था। एक आपके पास सॉल्वेंट है, सोल्यूट क्या था, जो लेस कंपोनेंट होता था आपका, सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसको सोल्यूट बोलते थे, और जो सॉल्वेंट था वो आपका क्या था, जो हाई अमाउंट में पाया जाता है, हाई कंपोनेंट जो होता है आपका, वो आपका सॉल्वेंट होता था। इसी के साथ साथ आपका जो कोलोइडल होता है, कोलोइड्स जो होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, उसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्वेंट की जगह पे यहाँ पे इसका जो नाम है वो नाम होता है आपका डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सॉल्वेंट का यहाँ पे नाम हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम मतलब जो ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, जो दिखेगा ज़्यादा, कि कैसा मीडियम आपको दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है आपका। तो सॉलिड आपका होता है, तो सीधी सी बात है कि जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो मीडियम मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कोरिलेट करके रखना कि मीडियम मतलब आपका सॉल्वेंट की तरह ही आपकी बात कर रहा है। बात करें अगर यहाँ पे सोल्यूट की, तो सोल्यूट आपका यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज की तरह बिहेव करेगा आपका। तो डिस्पर्स फेज यहाँ पे जो सोल्यूट है उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सोलवेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं और सोल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स फेज। ठीक है, लिख दिया गया है, आगे चलो, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपके पास एक तो है कौन सा, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वो कंपोनेंट जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हाई अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर सिंपल से बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो कि द कंपोनेंट which is present in larger amount in colloidal solution या colloids known as dispersion medium। ठीक है, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, इसकी जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख दोगे बेटा, कि वो कंपोनेंट जो कि आपका स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो लार्जर की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ पे लार्जर की जगह पे स्मॉल लिख दोगे, डेफिनेशन एज इट इज रहेगी आपकी। और डिस्पर्स मीडियम की जगह पर आप क्या लिख दोगे, डिस्पर्स फेज लिख दोगे। लिख दिया डेफिनेशन। चलो तो सिंपल सी अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनाओगे भाई,
क्या डेफिनेशन बनाओगे बताओ? कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन बनाना चाहो सिंपल सी तो क्या बनाओगे बताओ? यहाँ पे एक तो नीचे देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि कि यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए heterogeneous mixture in which larger component act as a dispersion medium। बेटा किसके डिस्टरबेंस हो रही है? बंद करो, पीछे आवाज आ रही है। किसका माइक ये ऑन है बेटा? पीछे आवाज आ रही किसकी आ रही है? टीवी चला रखा है, क्या चला रखा है? In which larger component act as a dispersion medium while smaller component act as a disperse phase। ठीक है, बस सिंपल सी ये हो जाएगी आपकी। फटाफट डेफिनेशन लिख दो कोलोइडल सॉल्यूशन की। लिख दिया? बोलो। लिख दिया? तुम आगे चलो बेटा, बोलो तो। चलो तो अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी तक क्या इंपॉर्टेंट था? केवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, बस। ठीक है, डिस्पर्स फेज आपको पता होना चाहिए। फेज आपका पार्टिक मतलब सोल्यूट है, और मीडियम मतलब ज़्यादा मतलब सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा। बस आपको यही अभी तक ध्यान में रखना है कि मीडियम का मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा? मीडियम मतलब आपका मीडियम जो ज़्यादा होगा मतलब सोलवेंट होगा, बस। और फेज मतलब जो पार्टिकल है, पी से पार्टिकल, और पार्टिकल मतलब जो उसमें कम अमाउंट में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो आपका क्या होगा? सोल्यूट होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपको यहाँ अभी तक, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं कि डिस्पर्स फेज आपका क्या है, डिस्पर्स मीडियम क्या है। तो मीडियम ध्यान में रखना है सोलवेंट है, और फेज मतलब आपका सोल्यूट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका क्लासिफिकेशन से। कैसे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा वो भी बात करेंगे। यहाँ पे इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है आपका। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर आपका? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका जो है वो डिपेंड करता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी फेज कैसी बनी है, तो उसके आधार पर अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन है फेजेस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन की जगह पे आप कोलोइड्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किताबों में कोलोइड्स भी बोलते हैं। बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कि आपके पास जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी हो रही है। मतलब ये जो आपकी डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्स मीडियम जो है, इसके बीच में इंटरेक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है, उसके आधार पर आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होगा? इंटरेक्शन
इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर इंटरेक्शन होगी। अगर इंटरेक्शन सपोज कीजिए इसमें वीक है, एक तो वीक और एक आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, दो ही तरीके से होंगे आपकी। वीक इंटरेक्शन अगर होती है तो उस इंटरेक्शन को, उस सॉल्यूशन को, मतलब वो सॉल्यूशन जो बनेंगे वो सॉल्यूशन बनेंगे आपके लायोफोबिक सॉल्यूशन। कैसे बनेंगे? लायोफोबिक। फोबिया मतलब एक दूसरे को रिपेल करना, तो यहाँ पे रिपेल हो रहे हैं यहाँ पे, तो लायोफोबिक। फोबिया मतलब जैसे हाइड्रोफोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया यहाँ से आएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब यहाँ पे जो सोलवेंट है बेटा, वो सोलवेंट आपका क्या है, एक डिस्पर्स मीडियम की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, और यहाँ पे उस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं अपन? हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं। और एक आपका होगा यहाँ पे लायोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग, ठीक है, जैसे हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, आप सोप और डिटर्जेंट में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी होती है आपकी? अट्रैक्टिव नेचर की होती है, मतलब स्ट्रोंगर नेचर की होती है। तो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, देन वी क्लासीफाई द कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू टू टाइप, वन इज लायोफोबिक एंड अनदर इज लायोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा इसका बी का, आपका लायोफोबिक और लायोफिलिक। अब थर्ड जो आपका क्लासिफिकेशन है, वो थर्ड जो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन में यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, अगर सही कहो तो पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, मतलब सोल्यूट का पार्टिकल साइज आपका कैसे है, आपका यहाँ पे किस तरह के वो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये भी आपके फर्दर तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, ये बताओ पहले, इतना लिख दिया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे कौन कौन से ये आपके सॉल्यूशन, मतलब पार्टिकल का साइज जो होगा वो कैसा होगा, उसके आधार पर तीन टाइप के बनते हैं आपके। तो इसके नीचे नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस जो है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, इसमें तीन नाम क्या हो जाएंगे यहाँ पे। आपका जो एक तो होगा आपका मल्टी मोलिकुलर, इसी को जो दूसरा नाम अपन एनसीईआरटी में है, इसका नाम होता है पॉलीमर कोलॉइड्स। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, मतलब जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। जो मतलब पार्टिकल का साइज बनेगा एग्रीगेट होके, सोल्यूट एग्रीगेट होके, उसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर आपका 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा मल्टी मोलिकुलर में। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना साइज का, इसको डिटेल में बात करेंगे अपन यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में अगर होता है तो उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो साइज है, जो डायमीटर है, वो कितना आपका 1 नैनोमीटर से लेके आपका 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, और तीसरा जो आपका पार्टिकल का साइज है वो आपका होता है एसोसिएट कोलॉइड्स। ये आपके अलग टाइप के होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एसोसिएट कोलॉइड्स कौन से होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो अमाउंट में तो क्या एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे इनके अमाउंट अगर ज़्यादा डाल देते हो तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये एक एग्रीगेट होके एक कंपाउंड, एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको माइसिल बोलते हैं। माइसिल कहाँ पे बनता है आपका, सोप और डिटर्जेंट में बनता है। तो यहाँ पे एसोसिएट कोलॉइड उसी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन साइज की बात करें तो यहाँ पे 1000 नैनोमीटर से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं।
हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एसोसिएट कोलॉइड्स जो है इनका साइज जो है वो आपका 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे एग्रीगेट होके ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइसिल बोलते हैं। तो ओवरऑल जो है वो आपका एक छोटा सा डिफरेंस आपने यहाँ पे देखा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो आपके 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कैसे आपकी फेजेस हो सकती हैं। दूसरा आपका कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, वीक है तो लायोफोबिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो लायोफिलिक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज और डिस्पर्स मीडियम, जो डिस्पर्स मीडियम है डिस्पर्स फेज है उसका पार्टिकल का साइज कैसा है। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो आपके मल्टी मोलिकुलर होते हैं, बड़ा है तो मैक्रो मोलिकुलर है, उससे भी बड़ा है तो एसोसिएट कोलॉइड्स आपके बनाते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके, पहले एक बारी उतार दो फटाफट। क्या? सर्किल वो बात करेंगे बेटा, क्योंकि गोल्ड सोलस आपके यहाँ पे सारे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाँ तो डायमीटर मतलब स्फेरिकल लाइफ के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये है, ऐसा कहना चाह रहा है। हाँ बोलो। देख रहा है क्या? ठीक। उतार दिया तो मैं आगे चलूं? ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखो बेटा। यहाँ पे पहले लिख दो अपन, यहाँ पे फेज ऑफ कोलॉइड्स, फेज ऑफ कोलॉइड्स। फेज मतलब यहाँ पे कैसे आपके फेज है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओ। ये तो आपका हो गया डिस्पर्स फेज का, दूसरा हो गया डिस्पर्स मीडियम का, और इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या है, कोलॉइडल या कोलॉइड्स, नेम ऑफ कोलॉइड्स इसको बोल सकते हैं, नेम ऑफ कोलॉइड्स, और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए बेटा, डिस्पर्स फेज में पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे डिस्पर्स फेज मतलब आपका क्या है, सोलवेंट है, हाँ या ना, सॉरी मीडियम जो है वो सोलवेंट है आपका, फेज कैसा है, सोल्यूट है। ठीक है, मतलब सोलवेंट के अंदर आपको क्या चीज डालना है, सोल्यूट डालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले सॉलिड ले लेता हूँ, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, हाँ या ना, बोलो। सॉलिड, अब एक बार मैं सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल रहा हूँ,
सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल रहा हूँ, सॉलिड के अंदर एक बार डालूंगा लिक्विड और एक बार डालूंगा गैस। ठीक है, मतलब इमेजिन आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे आपके पास कोई बीकर है और बीकर के अंदर आपके पास एक बार सॉलिड है और उसके अंदर एक बार तो सॉलिड डाल रहे हैं, एक बार लिक्विड डाल रहे हैं और एक बार गैस डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करना है। सॉलिड के अंदर सॉलिड अगर चीज डाल दी जाए तो यहाँ पे उस जो कोलोइड्स बनेगा उस कोलोइड्स को बोलते हैं, देखिए नॉर्मली अगर इसको बोलते हैं तो यहाँ पे जो ट्रू सॉल्यूशन बनते थे उनको क्या बोलते थे अपन, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते थे, अगर ट्रू सॉल्यूशन में अगर बात करें तो। पर कोलोइड में इनका नाम क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा। सॉलिड है तो यहाँ पे आपका इसका नाम हो जाएगा सॉलिड सोल। ठीक है, सॉलिड सोल। सिंपल अगर तेरे को कह दे कि सोल, व्हाट इज सॉलिड सोल, तो सॉलिड सोल आर द दोज कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स फेज आल्सो सॉलिड नोन एज सॉलिड सोल। ये इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछता है। सॉलिड सोल की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड सोल में आपके पास यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है। इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलो, ये बताओ मेरे को। मैंने क्या कहा कि डिस्पर्स मीडियम आपका सॉलिड है, उसके अंदर सोल्यूट जो है मतलब फेज जो है वो सॉलिड डाल रहे हैं और जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना है उसका नाम क्या हो, उसको पुकारेंगे कैसे, सॉलिड सोल से पुकारेंगे। बोलो बेटा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल क्या, देखिए आपके पास आप घरों में भी देखते हो कलर्ड ग्लास होते हैं जो विंडो में काम आते हैं आपके पास। तो कलर्ड जो ग्लासेस होते हैं वो इसका एग्जांपल है। तो कलर जो है वो भी आपका सॉलिड है और जो ग्लास है वो भी आपका क्या है, सॉलिड है। तो दोनों जो है वो आपके क्या बनाते हैं, सॉलिड सोल। तो कलर्ड ग्लास जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सॉलिड सोल का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें होता है जेम स्टोन। जेम स्टोन होते हैं आपके, जेम देखा आपने, जेम स्टोन टाइप के। जेम स्टोन मतलब कांच की गोली जो होती ना, अपन बचपन में खेलते थे तो उसमें अलग अलग मतलब निशान बने होते थे, इस तरह से कुछ होता था। ट्रांसपेरेंट भी आपके गोली होती थी, उसके अंदर मतलब कलर्ड ग्लासेस होती थी। तो इसके वो जो जेम स्टोन है वो भी आपका एग्जाम्पल किसका, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलो। बोलो बेटा। ठीक है, सॉलिड के अंदर अब लिक्विड डालना है। सॉलिड के अंदर क्या डालोगे बेटा, लिक्विड डालोगे। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉलिड के अंदर जैसे ही लिक्विड डाल दोगे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं बेटा, जेल। बोलो, उसको बोलते हैं जेल बोलते हैं। तो सॉलिड जो है उसके अंदर लिक्विड डाल दिया तो कोलोइडल सॉल्यूशन आपका जेल बना। एग्जांपल आपके पास क्या क्या हो जाएंगे इसके, बटर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सीबीएसई का। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम ऑफ बटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बटर से तो कितनी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक है चीज, चीज से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं, पर बटर जो है उससे बार बार ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम ऑफ बटर। तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्स फेज आपका यहाँ पे देखो बटर में आपका लिक्विड है और मीडियम क्या है, सॉलिड है। बस यही पूछेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बस आपको यही लिखना है, डिस्पर्स मीडियम इज सॉलिड एंड डिस्पर्स फेज इज लिक्विड। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलो। बोलो। ठीक है, अब सॉलिड के अंदर गैस डाल दें। तो सॉलिड के अंदर गैस डालेंगे तो भाई क्या एग्जांपल हो सकता है, सॉलिड के अंदर गैस डालेंगे तो बोलो एग्जांपल। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल ही बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड सोल ही बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है, सॉलिड के अंदर कोई डैश डालोगे
तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है, एक तो प्यूमिक स्टोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं प्यूमिक स्टोन्स? ये एक्चुअल में जहाँ पे ये लावा निकलती है, तो लावा निकलती है, जैसे सपोज कीजिए ये लावा है आपका, यहाँ से लावा जो निकलेगी उसमें क्या होती है, जो पत्थर आपके जहाँ पे आपके पत्थर निकलते हैं उसके, तो उन पत्थरों में क्या होती है, गैस ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो पत्थर तो आपके कैसे थे, सॉलिड। ठीक है, और जो गैस ट्रैप हुई है वो गैस आपकी क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेज आपकी, ये आपकी क्या है, डिस्पर्स फेज। तो प्यूमिक स्टोन्स वैसे उनको बोलते हैं, वाइट कलर के आपके होते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो सी फोम है। ठीक है, सी फोम मतलब जो समुद्र के किनारे जो झाग बने होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे, तो वो सी फोम्स भी आपके किसके एग्जांपल हैं, सॉलिड सोल के एग्जांपल हैं। इसमें डिस्पर्स मीडियम भी आपका सॉलिड है, और फेज भी आपका यहाँ पे क्या है बेटा, गैस है। ठीक है, इसके अलावा और भी देख सकते हो, जैसे बेड के ऊपर गद्दा होता है, ये जो गद्दा होता है आपका फोम होता है। ठीक है, फोम के अंदर बीच में छोटे छोटे पैचेज होते हैं, उन पैचेज में क्या होती है, एयर होती है, हाँ या ना। तो एयर वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो फोम फोम रबर है, वो भी आपका क्या है, एक तरीके से सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। मतलब जो आपका गद्दा है उसके आप ऊपर आप लेटते हो, तो वो मतलब प्रेस होता है तो आपको क्वेश्चन का काम करता है। तो उसके अंदर जो एयर्स होती है वो आपकी क्या होती है, क्वेश्चन का काम करती है। तो उसके अंदर एयर फिट की जाती है, मतलब उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बीच में पैचेस बनाए जाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर एयर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। जो तो आपका फोम रबर जो वो इसका एग्जाम्पल आपका होता है। किसको? बेटा इसको सॉलिड सोल ही बोलते हैं वैसे दोनों को। सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे। हम्म, नहीं नहीं नहीं, सोल बेटा, सोल एक अपना यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सोल। ये जो सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन का नाम ही सोल है। आगे चले, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई तो। हाँ, किस में आएंगे, उसी पे भी आएंगे, टेंशन मतलब दोनों में आएंगे ये भी। हाँ, इसमें क्योंकि टेम्परेचर का रोल होता है मेन तो। और चलें आगे, देखिए देखिए अब यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, क्या नाम है आपका, नेम ऑफ कोलॉइड्स और एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्पर्स मीडियम मैं ले लेता हूँ लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। अब एक बार सॉलिड डालते हैं, एक बार लिक्विड डालते हैं, और एक बार गैस डालते हैं। लिक्विड के अंदर अगर हम यहाँ पे क्या डालें, सॉलिड डालें, लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड डालते हैं, तो वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सिंपल सोल। सॉलिड सोल अगर बोलते थे, तो सॉलिड सोल आपका यहाँ पे क्या होता था कि मीडियम जो होता था वो सॉलिड होता था। सिंपल सोल अगर लिखा है तो सिंपल सोल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्पर्स मीडियम हो वो आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर बात करो तो जैसे पेंट है, पेंट अपन यूज करते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है आपका गोल्ड सोल है, ये भी आपका यहाँ पे सोल में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे एग्जाम्पल इसी में आते हैं। इसी तरह से आगे बात करेंगे FeOH आपका 3 सोल। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन जो है वो भी आपका सोल में ही आता है। बात करें अगर लिक्विड और लिक्विड है, दोनों लिक्विड है तो इसमें बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम ऑफ इमल्सन, तो दोनों ही आपके क्या होते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं आपके। तो यहाँ पे इस ये कह रहा है कि इमल्सन में भी बटर आपका एग्जाम्पल है, बेसिकली वो टेम्परेचर के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे, तो इमल्सन जब पढ़ेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें एग्जाम्पल आपके इमल्सन में कौन सा आता है, मिल्क जो है वो आपका इमल्सन है। इसी तरह से हेयर क्रीम जो होती है, हेयर क्रीम भी आपका यहाँ पे क्या है, इमल्सन में है आपका। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपके यहाँ पे किस में आ जाएंगे, इमल्सन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें लिक्विड के अंदर गैस, अगर कोई चीज़ डिजोल्व हो रही है तो लिक्विड के अंदर गैस, ट्रू सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल क्या था बताओगे कोई, लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व थी तो उसका एग्जांपल बताओ, ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, बोलो। लिक्विड के अंदर गैस डिजोल्व थी तो उसमें एग्जांपल क्या था बेटा बताओ। डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होती, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर एग्जांपल है। लिक्विड मतलब आपके पास कोको कोला, उसके अंदर CO2 गैस डिजोल्व है, हेनरी लो है। पढ़ते हो नहीं पढ़ते नालायक हो, हाँ ना तो बोलो। हेलो बोलो बेटा। बेटा ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें CO2 गैस डिजोल्व होती है तो उसका एग्जांपल नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन में आप उन पढ़ते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर है वो भी आपका एग्जांपल होता है इसमें। तो लिक्विड के अंदर अगर गैस डिजोल्व हो तो उसको बोलते हैं बेटा फोम। अगर लिक्विड के अंदर कोई गैस अगर डिजोल्व होगी तो सीधी सी बात है झाग बनेगी, झाग को बोलते हैं फोम। इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर आपने लिक्विड के अंदर यहाँ पे जो सोप है, सोप लेदर जो बनता है आपका, तो सोप लेदर आपका एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से फ्रोथ जो बना है, फ्रोथ भी आपका क्या है, एक तरीके से इसका एग्जांपल है। ठीक है, पिछली क्लास में अपने एप्लीकेशन बात करी थी, तो एप्लीकेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस था, आपने बात की थी उसमें, तो फ्रोथ उसमें बना था। तो फ्रोथ आपका एक तरीके से क्या है, फॉर्म ही है जिसमें डिस्पर्स मीडियम जो लिक्विड है और आपका फेज क्या है, गैस है। अब यहाँ पे बचे हुए आपके कौन से हैं, डिस्पर्स फेज में गैस है एक तो। ठीक है, गैस के अंदर यहाँ पे एक बार अपन सॉलिड डिजोल्व कर रहे हैं और एक बार यहाँ पे अपन गैस के अंदर लिक्विड डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर गैस के अंदर सॉलिड अगर अपन डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे इस क्या, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, एयर के अंदर सॉलिड डिजोल्व हो जाए तो एरोसोल बोलते हैं। स्मोक इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल डस्ट इन एयर का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे आप सुबह सुबह देखते हो जो आपका ग्लूमर होता है, ठीक है, ऊपर जो वेंटिलेशन के लिए जो आपने छोड़ी जगह है, उसमें आप ये देखते हो कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखते हैं। आपको ये जो लाइट का जो पाथ है वो आपको दिखता है एक्चुअल में, और उस लाइट ऑफ पाथ में जैसे सपोज कीजिए ये आपकी विंडो है और यहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है, तो ये अगर यहाँ पे आप लेटे हो सपोज कीजिए तो आपको ये दिखता है कि हाँ यहाँ से आपकी लाइट आ रही है और उसमें पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, सैंड पार्टिकल्स। तो डस्ट इन एयर उसी का एग्जांपल है। और जो आपको पाथ दिखता है, ये जो पाथ दिख रहा है लाइट का, इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पढ़ेंगे अपन टिंडल इफेक्ट।
इस टिंडल इफेक्ट के कारण आपको क्या दिखता है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। ये आपको दिखता है कि यहाँ से ये लाइट आ रही है आपकी, तो विजिबल जो लाइट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, टिंडल इफेक्ट के कारण हो रही है। ठीक है, अगर गैस के अंदर लिक्विड डिजोल्व कर दें तो यहाँ पे इसको भी एयरोसोल ही बोलेंगे बेटा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल आपके पास कौन से हो जाएंगे इसमें, फोग है। ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड अगर डिजोल्व हो जाता है, क्लाउड बनते हैं आपके, क्लाउड में भी क्या होता है, गैस होती है और वाटर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती है, आप उन खेत में जो छिड़काव करते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर से गैस आती है, उसके साथ लिक्विड आता है आपका, तो इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे होती है वो भी आप इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, लिख दिया एग्जाम्पल सभी ने। बोलो। ठीक है, बस इतना ही। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या देखिए, पहले तो उस पर स्टार लगा लो। पहला तो इम्पोर्टेंट है इमल्सन वाला, क्योंकि इमल्सन में आपने एनसीईआरटी में देखा बटर और चीज़, उसमें एग्जाम्पल इसमें भी आते हैं, और बटर और चीज़ मैंने यहाँ पे जेल में भी लिखवाए हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अपने को क्लियर करनी है एक तो। ठीक है, वो भी क्लियर करेंगे। और यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपने आपको कह दिया कि जेल है, तो जेल में डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, ये ध्यान में रखना आपको। इसी तरह से आपको कह दिया कि फोम है, फोम का डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज क्या है। इसी तरह से इमल्सन है, तो इमल्सन में आपको कह दिया कि डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका तो डिस्पर्स फेज है और किसका डिस्पर्स मीडियम आपका होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका जो एग्जाम्पल है वो एक तो बटर है, बटर के साथ साथ आजकल जो वो चीज़ भी पूछने लग गए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं नॉर्मली। बोलिए।